धन्यवाद राष्ट्रीय जी। और अब हम अपने समापन सत्र में हैं और सबसे महत्वपूर्ण सत्र में हैं। चूंकि ये अंतिम सत्र है, इसके बाद कोई और सेशन नहीं होना है, तो इसलिए समापन सत्र है। और सबसे महत्वपूर्ण हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री इस समय हमारे साथ इस सत्र में चर्चा के लिए मौजूद हैं। नाम उनका लखन देवांगन है। उनसे परिचय हमारा 2 दशक पुराना है। बहुत ही स्मार्ट तब भी हुआ करते थे, अभी भी है। जब हमने उन्हें महापौर के रूप में देखा था, जब कोरबा के जिला महोत्सव समारोह में वो शामिल होने के लिए परिसर में आए थे कवि सम्मेलन में, तब लखन देवांगन जी से हमारी पहली मुलाकात हुई थी। लखन देवांगन जी उसके बाद काफी घूमे, कोरबा के महापौर रह के वह कटघोरा के विधायक भी हो लिए और बाद में फिर से उन्हें कोरबा ने बुला लिया। तो 2 साल पहले वो कोरबा के विधायक बने और उनकी सदाशयता, सरलता और भाग्य की प्रबलता रही कि जब तमाम बड़े बड़े दिग्गज आंधी में उखड़ गए, तब मंत्री पद की शपथ लेते हुए हमें लखन देवांगन जी दिख गए। और 2 साल में बहुत कम सरकार में ऐसे लोग हैं जिनको हम कहें कि तरक्की कर पाए, पर लखन देवांगन जी के संदर्भ में तय है कि बहुत तरक्की कर पाए। क्योंकि जब वो मंत्री बने थे उस समय पर उनके पास में श्रम था, उद्योग था, और जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो पता चला कि कोरबा के विधायक लखन देवांगन अब आबकारी मंत्री भी हो गए। तो ऐसे लखन देवांगन जी हमारे साथ में हैं। कोरबा की संस्कृति को हम नमन करते हैं कि उनके प्रतिद्वंदी जयसिंह अग्रवाल जी भी सभागार में उनकी बात सुनने के लिए मौजूद हैं। और जब जयसिंह जी अपनी बात रख रहे थे तब लखन देवांगन जी मौजूद थे। किसी भी अच्छे लोकतंत्र के अंतर्गत विरोध की आवाज को सुनने का सामर्थ्य होना चाहिए। मैं इसके लिए कोरबा की सराहना करता हूं। एक बार जोरदार ताली चाहूंगा इस सदाशयता के लिए। और शुरुआत यहीं से करता हूं। और जो सवाल मेरा जयसिंह जी से था, लखन भाई, वो सवाल आपसे भी है। राजीव जी कह रहे थे कि उत्तर नहीं आया। देखें इसका उत्तर आता है कि नहीं आता है। कैसे कटे 2 साल, कितना मजा आ रहा है। 2 साल में अभी मंत्री के रूप में मैं काम कर रहा हूं। लगातार क्षेत्र की दौरा, प्रदेश की दौरा, प्रभार जिला का दौरा और उद्योग विभाग होने के कारण अन्य प्रदेशों का भी दौरा संपर्क रहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी कई बार दूसरे राज्यों में भी हम लोगों ने गया है। और ये 2 साल कड़ी मेहनत हम लोग लगातार छत्तीसगढ़ प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगे, छत्तीसगढ़ की ज्यादा से ज्यादा विकास हो, अपने कोरबा जिला का भी विकास हो, साथ ही साथ अपने विधानसभा का तेज गति के साथ में विकास हो। इसके लिए हम लोग निरंतर रूप से प्रयास में लगे हैं। और कैसे 2 साल पूरा हो गया ये पता ही नहीं चलता, समय गुजरता जाता है और बड़े अच्छे सुख शांति से यह 2 साल बीता है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारा 3 साल का और कार्यकाल है वो भी सुख शांति से अच्छा निकले। ऐसे भगवान से प्रार्थना करता हूं, श्री प्रभु श्री राम से, मां सर्वमंगला से। तो आपको पता ही नहीं चल रहा 2 साल कैसे गुजर गया। तो आपसे जानना ये चाहता हूं लखन भाई कि 2 साल पहले जब कोरबा की जनता ने आपको विधायक चुना जी, और पार्टी ने मंत्री के तौर पर चुना, तो किस उम्मीद के साथ आपने पदभार ग्रहण किया था? क्या करेंगे? और 2 साल बाद समीक्षा करते हैं कि जो सोचा था कि क्या करेंगे कुछ कर पाए? देखिए 2 साल में मैं काफी संतुष्ट हूं। चाहे अभी अपने विभाग के कार्यकाल हो, चाहे कोरबा जिला के विकास की बात हो। कोरबा जिला में लगभग हम लोग खनिज न्यास से ही 2800 करोड़ से ऊपर का राशि हम लोगों ने स्वीकृति अभी तक कर रहा है। और कोरबा नगर निगम में खनिज न्यास एवं सरकार की मन से
या अन्य मंच से कोरबा विधानसभा कोरबा नगर निगम में 800 करोड़ से ऊपर का काम स्वीकृति मिल चुका है, जिसमें से बहुत सारे काम पूर्ण हो गए हैं, बहुत से कार्य काम निर्माणाधीन है, बहुत से कार्य काम टेंडर के प्रक्रिया में है और बहुत सारे काम अभी तत्काल में प्रारंभ भी होने वाले हैं। अब इस तरह से लगातार विकास के ऊपर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से लगातार हम लोगों को विकास को आगे बढ़ाने को मिल रहा है। और निश्चित तौर पर कांग्रेस की जो 5 साल और अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के 5 साल, इसमें काफी आपको भी पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में अंतर दिखेगा। कोरबा में भी अंतर दिख रहा है लोगों को। ये आपने बताया कि खनिज न्यास में इतनी बड़ी राशि के काम स्वीकृत हो गए। ये खनिज न्यास जिसको हम लोग डीएमएफ के रूप में जानते हैं। हाँ, डीएमएफ बोलते हैं। बड़ा डराता है लखन भाई, डीएमएफ का नाम आता है और डर सा लगने लगता है। आज मंजूरी है और कल जेल इंतजार कर रही है। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, सुशासन की सरकार पर कोई कमीशन खोरी का खेल डीएमएफ में नहीं चल रहा है। कांग्रेस के समय में भी डीएमएफ था, डीएमएफ में कोई विकास नहीं हुआ, कागज में हुआ। जो काम भी हुआ तो 35 से 40% कमीशन खोरी चल रहा था। आज इसी का सजा कई लोग भुगत भी रहे हैं और अभी कोई भी ये नहीं कह सकता कि विष्णुदेव साय जी की सरकार में डीएमएफ में कहीं पर भी काम स्वीकृति कराने के लिए 1 रुपया किसी को कोई देना पड़ता है। आज हम लोग 2 साल में, मैंने बताया कोरबा विधानसभा में हमारे विपक्ष के विधायक भी बैठे हैं, उनके ऊपर भी हम लोग भेदभाव नहीं किए हैं। जितना पैसा मेरे को कोरबा विधानसभा के लिए मिलता है उतना ही पैसा उनको भी हम लोग दिलाते हैं। और कोई भी आज ग्राम पंचायत के सरपंच, जनपद के सदस्य ये नहीं कह सकता कि मैंने डीएमएफ के कार्य स्वीकृति कराने में कोई कमीशन देना पड़ा होगा। ईमानदारी के साथ में जो जिनाइल काम है उस काम को हम लोग अपने डीएमएफ काउंसिल के बैठक में स्वीकृति देते हैं और हमारे विपक्ष के माननीय विधायक, हमारे पक्ष के विधायक के साथ सारी लोग रहते हैं, महापौर जी से जिला पंचायत अध्यक्ष से लेके विधायकगण, और जो जो प्रस्ताव देते हैं, किसी भी प्रस्ताव को हमने नहीं कहा कि विपक्ष विधायक इसका काम को नहीं करेंगे। माननीय राठिया जी यहाँ बैठे हैं, उनका एक रोड था, आजादी के बाद वो रोड नहीं बना था, उस रोड को भी हम लोगों ने डीएमएफ से बनवाने का काम किए हैं। इस तरह से लगातार काम हो रहा है। पाली तानाखार क्षेत्र में भी, वहाँ गुड़वाना के विधायक जी हैं, वहां भी हम लोग, जबकि वहां जानते हैं कि हमारे पार्टी 60,000, 62,000, विधानसभा में 30,000, 35,000 से पीछे होता है, उसके बावजूद भी वहां कभी सड़कों का जीर्णोद्धार करने का हम लोग डीएमएफ से कर रहे हैं। कहीं पर भी कोई भी भेदभाव नहीं होता। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री एक सीधे साधे सज्जन व्यक्ति, धनी है और एक ईमानदारी के साथ में सरकार चलाने का उन्होंने काम कर रहे हैं। आप इतने सीधे क्यों हैं भाई? भाई कोरबा के विधायक हो आप जी, छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री हो, कोरबा के लोगों को लगता होगा भाई इसका कुछ तो अतिरिक्त लाभ मिलना चाहिए। आप बोल रहे हो जो मेरी हालत है वही हालत राठिया जी की, वही मरकाम जी की, तो फिर लखन देवांगन जी को चुनने का फायदा क्या? भाई आपको चुना है, आप इतने बड़े मंत्री हो, इतने भारी भरकम विभाग के मंत्री हो, कुछ तो कोरबा को अतिरिक्त लाभ मिलना चाहिए ना। जो पाली तानाखार की हालत है वही कोरबा की हालत कैसे चलेगी बात? देखिए, कोरबा का समग्र विकास हो रहा है। यहाँ पर 15 साल जो हुआ उसको कोरबा की जनता जानती है। 10 साल कोरबा में जो महापौर थे उसको भी जानते हैं। मैं भी कोरबा नगर निगम का महापौर था। मेरे महापौर बनने के पहले झुग्गी झोपड़ी वाले सीसी रोड क्या होता है उसको नहीं जानते थे। बाकी उस समय जितना भी सीसी रोड का निर्माण एक एक गली को चुन चुन कर हम लोगों ने कराया है। आज भी आप अपने टीम के साथ में सर्वे करा सकते हैं, आज भी वही सीसी रोड झुग्गी झोपड़ी में दिखता है। अगर जहां पर सीसी रोड नहीं बना है तो आप समझ जाएंगे कि लखन देवांगन के बाद में ये बस्ती बसा होगा, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र है। औद्योगिक क्षेत्र में कमाने खाने के लिए लोग बाग आते हैं और बस जाते हैं, गरीब व्यक्ति हैं। तो उसमें भी हम लोग अभी नया काम शुरू कर रहे हैं, उनको भी सुविधा लाभ देने का पूरा हमारा प्रयास है। और कई ऐसे बस्तियों में अभी भी 2 साल के अंतराल में हम लोगों ने सीसी रोड नाली का स्वीकृति किया है, कई काम प्रारंभ हो गया है।
कई उनके बस्ती में मन सामुदायिक भवन का निर्माण करा रहे हैं। इस तरह से कोरबा का समग्र विकास तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है और आने वाला 3 साल में कोरबा का कोई भी नागरिक, जिस तरह से मैं महापौर था और कोई नागरिक नहीं कह सका कि लखन देवांगन ने कोई विकास नहीं किया, उसी तरह से पूरा 5 साल पूरते पूरते सारी जगह का सीसी रोड, नाली, सामुदायिक भवन, मंच, स्कूल भवन लेके छात्रावास, हॉस्टल, इसमें कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि मेरे गली का काम लखन देवांगन ने नहीं कराया। अच्छा, एक बार बताओ लखन भाई, वार्ड है और 67 वार्ड में आज एक समान विकास का हम लोगों ने काम कर रहे हैं और रोज कोई न कोई करोड़ों रुपए का भूमि पूजन, शिलान्यास हो रहा है और काम आगे बढ़ रहा है और निरंतर रूप से आगे बढ़ते रहेगा। हाथ तो 15 साल हिलाए आप लोग, अभी सवाल चलने दीजिए जरा, तो अन्यथा बात रह जाएगी। आपने जो ये बात कही, आपने ये जो बात कही लखन भाई कि आपने 15 साल पहले झुग्गी झोपड़ियों में सीसी रोड बनवाए और आपने कहा आप अभी भी वहां पे जाके देख सकते हो, पर मेरा सवाल ये कि ये कैसा विकास कराया आप लोगों ने कि 15 साल बाद भी वहां झुग्गियां ही दिख रही हैं, नहीं पक्के मकान नहीं दिख रहे। मैं जो सीसी रोड कराया था महापौर के समय जी, वही सीसी रोड आज भी देखता है और कांग्रेस के सरकार में वही रोड का मेंटेनेंस करने का, जिस रोड को मैंने 4 लाख में बनाया था उसका 36 लाख का टेंडर निकालते थे और आप जाके देख लीजिए कहां पर का सड़क का एक बोरी में मेंटेनेंस। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल आपसे ये था कि आपने झुग्गी वाले इलाकों में सीसी रोड बनवाई, बहुत अच्छा काम किया, पर विकास तो बहुत हो रहा है ना प्रदेश का, तो अगर 15 साल बाद भी वहां पे झुग्गियां ही हैं तो फिर विकास क्या हुआ? आज वो झुग्गी नहीं है, आज वो पूरा बदल चुका है। आज सारी वहां पर बड़े बड़े बिल्डिंग बन चुके हैं। उस समय हकीकत में झुग्गी झोपड़ी थे जी, और आज अच्छा सब जगह मकान बन चुके हैं, सब लोग संपन्न हो चुके हैं और आज भी जो बचा हुआ काम था उसको हम लोग माननीय महापौर जी के साथ में मिल के कंधे से कंधा मिलाकर उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। मैं जब महापौर था तो पानी का विकराल समस्या हुआ करता था। उस समय जगह जगह नल जल के माध्यम से पानी पहुंचाने का काम किया और अभी वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हर घर में पानी पहुंच चुका है और जहां जहां पानी की कमी है उसको डीएमएफ से 36 करोड़ रुपया भी और हम लोगों ने स्वीकृति करा है, जिसका हर घर में पानी पहुंचे जहां पर पानी की दिक्कत लेकिन है। मेरा अगर आप शोर करेंगे तो लखन देवांगन जी उन सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे जिन सवालों को उनसे पूछा जाना जरूरी है। लखन भाई, आपने ये बताया कि अब झुग्गियां नहीं रही, वहां पर तो बिल्डिंग बन गई है, पर हम आपका घोषणा पत्र देख रहे थे जो 2 साल पहले आप चुनाव में गए, तो उसमें तो आपने कहा था जो लोग झुग्गियों में हैं, गुमटियों में हैं, उनको हम जो है पट्टे दिलाएंगे और उनको उसका अधिकार दिलाएंगे। थोड़ा जानना चाहेंगे, 2 साल का समय हो गया, बिल्कुल हमने क्या हुआ उसमें? बिल्कुल हमने कहा है, अपने वादे पर हम लोग अंगीठ हैं और निश्चित तौर पर जो हमारे 5 साल पूरा होते होते हमारा जो वादा है, एक वादा करके पूरा हो रहा है और उनको निश्चित तौर पर पट्टा मिलेगा। और हमने जो कांग्रेस ने पट्टा दिया था, चुनाव के आचार संहिता लगने के साथ साथ घर में बांटे थे और वो पट्टा एक तरह से उसमें लिख दिया गया था या तो 3 महीना ज्यादा जमीन उसको छोड़ें। हमने हमारे सरकार आने के बाद में उसको स्थायी किया, आज प्रधानमंत्री आवास का उसको लाभ मिल रहा है। लेकिन आपने कहा कि हम 5 साल में पूर्ण रूप से पट्टा नहीं दिया गया था, उस पट्टा में आधा अधूरा था। इतना जमीन है, इतना जमीन को बात को आपको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये पट्टा स्वतः में निरस्त माना जाएगा। और उसमें आप देख लीजिए, उसके बाद में हम लोगों के सरकार आने के बाद में पहले काम उस पट्टा को स्थायी करने का काम किया है। लेकिन तो उस खाली 3 महीना का। लगन भाई, आपसे ये जानना चाहेंगे, आपकी सरकार को ऐसी क्या दिक्कत आ रही है कि 2 साल बाद आप ये कह रहे हैं कि 5 साल में हम पट्टे दे देंगे? अभी पट्टे देने में कोई अड़चन, प्रक्रियागत दिक्कत या समर्थन नहीं?
कोई अड़चन नहीं है, सरकार की प्रक्रियाधीन है और उनको जो सरकार ने वादा किया है, सारी वादा को सरकार पूरा कर रही है। बड़े बड़े वादा भी था मोदी के गारंटी, आप सब जानते हैं कि मोदी के गारंटी में जो बड़े वादे थे वो सारी बड़े वादा पूरा हो चुके हैं। कुछ वादा बाकी है, उसको भी पूरा होगा। अभी 2 दिन पहले मोदी के गारंटी में था डीए वाला, जो केंद्र सरकार के समान, उसको भी 58% कर दिया गया है। इस तरह से सारी वादाएं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा कर रही है। जैसे वो पीछे से उन लोग हाथ हिला रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनके सरकार बनने के बाद पहले 36 प्रकार के वादा किए थे और 36 वादा में कौन सा वादा को पूरा किए हैं? आप बता दें, एक भी वादा अगर पूरा किए होंगे तो। खाली सरकार बनने के बाद कोयला में घोटाला, शराब में घोटाला, सब महादेव सट्टा में घोटाला, गोबर में घोटाला, चावल में घोटाला, आज उसी घोटाला का नतीजा पूरा उनके पार्टी घूम रहे हैं, कई जेल में है, कोई बेल में है। इस तरह से पूरा कांग्रेस का कारनामा रहा है। ये हमसे क्या पूछेंगे? ये घोटालेबाज, घोटाले की सरकार, एक कार्यकर्ता घोटाला में इनका लगा रहता है। अच्छा, घोटालों की सरकार आपने बताया उसको, पर अभी तो हम आपका काम जानना चाह रहे हैं। ये बात होती थी कि कोरबा में बाईपास बनना चाहिए, कोरबा में बाईपास की बात हमेशा होती है। देखिए, अभी कोरबा का कई बाईपास का सड़क का स्वीकृति हो गया है जी। अभी बालको रोड भी बनने वाला है, नाहर केनाल रोड भी बनने वाला है, अंडर ब्रिज भी बनने वाला है, उसका टेंडर हो गया है, सोलानिया पुल भी बनने वाला है। ये सारी अभी स्वीकृति हो गया है। सड़क का, पूरे सड़कों का जीर्णोद्धार करने का काम जल्दी से जल्दी हम लोगों को स्वीकृति मिलने हैं। कुछ सड़कों का स्वीकृति मिल चुका है और सारी सड़कों का दुरुस्तीकरण हमारा प्रयास है कि बारिश के पहले हो जाए। उनके कार्यकाल में सड़क बना, सड़क आज बनाए और एक पानी गिरा तो सड़क धुल गया। हमारे विपक्ष के नेता बैठे हैं, उनका डामरीकरण हुआ था, वो विपक्ष में थे, हमारे हितनानंद अग्रवाल जी और उनके पूरे पार्षद के टीम भारतीय जनता पार्टी के हाथ में ऐसे किए तो सड़क उखड़ जा रहा था। इस तरह से सड़क का निर्माण कराए, पूरा पैसा का बंदरबाट कराए हैं। इस तरह से काम हुआ है। गुणवत्ता विहीन कमीशन खोरी के, जिसके बारे में हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष पूछ रहे थे, तो इस तरह से पूरा भ्रष्टाचार का खेल खेला गया है। हाथ से छूने से उखड़ रहा था। ऐसा डामरीकरण एक बात बताओ लखन भाई, हम आपसे बात कर रहे हैं 2 साल बाद, सरकार बनने के 2 साल बाद, और आप हमको बता रहे हो कि देखो स्वीकृति हो गई है, काम शुरू होने वाला है। 2 साल में स्वीकृति, इस गति से काम होगा? इस गति से काम होगा तो कैसे काम बात बनेगी? देखिए, जो काम गुणवत्ता विहीन हुआ उसका भी हम लोग रिपेयरिंग कराए हैं और नया सड़क का हम लोगों ने स्वीकृति करा रहे हैं। अभी 5-6 सड़क का हमको स्वीकृति मिल गया है, टेंडर के प्रक्रिया में है। बाकी सारी सड़कों का जीर्णोद्धार करने का हम लोगों ने शासन के पास स्वीकृति में चले गया है और हो सकता है 2-4-8 दिन में उसका स्वीकृति भी हो जाएगा मां सरबंगला की कृपा से। अच्छा, 15 साल आपकी सरकार रही, पहले रमन सिंह जी के नेतृत्व में, 2 साल से फिर सरकार में। कोरबा में जाने कब से हम ट्रांसपोर्ट नगर की बात सुन रहे हैं, देखिए बात ही रहती है। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, उस समय माननीय अटल बिहारी जी के कृपा से छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ और उस समय छत्तीसगढ़ की स्थिति आप भी जानते हैं क्या था। बाकी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने छत्तीसगढ़ को सजाने संवारने का काम किया। सबसे बड़ा उस समय भुखमरी का प्रकोप था। 1 रुपया में किलो में चावल मुफ्त नमक देकर छत्तीसगढ़ के भुखमरी को मिटाने का काम डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया। आज तो माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से 81 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देने का काम हो रहा है। ऐसे हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ को ऊपर उठाने का काम किया और एक अच्छा काम करके दिखाया। डॉक्टर रमन सिंह एक अच्छे मुख्यमंत्री साबित हुए हैं और उसी को लेकर आज माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी आज छत्तीसगढ़ प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। नहीं, वो तो ठीक है, पर इसमें ट्रांसपोर्ट नगर हवा में क्यों रह गया? कोरबा को ट्रांसपोर्ट नगर अभी तक क्यों नहीं मिला? कोरबा को ट्रांसपोर्ट नगर क्यों नहीं मिला जी? राजनीति के कारण नहीं मिला, उनके झगड़ा के कारण नहीं मिला।
बाकी अब ट्रांसपोर्ट नगर की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ट्रांसपोर्ट नगर मिलेगा। कब तक उम्मीद करें? अगले चुनाव में लखन देवांगन जी बोलेंगे कि स्वीकृति हो गई देखिए, या बन गया? प्रक्रियाधीन में है, क्योंकि पहले स्थल वगैरह का विवाद आपस में ही उन्हीं लोग कर रहे थे। मैं विपक्ष में था, एक भी बार मैंने नहीं बोला कि यहाँ पर मत बनाओ, यहाँ पर मत बनाओ। बाकी आपस में ही झगड़ते रहे कि ट्रांसपोर्ट नगर वहां बनना चाहिए, यहाँ बनना चाहिए, यहाँ बनना चाहिए। अब ऐसी में गुजर गया। बाकी अभी हम लोग उसको प्रक्रिया में ले लिए हैं। जल्दी से जल्दी उस ट्रांसपोर्ट नगर की व्यवस्था कोरबा वासियों को मिलेगा। तो आप तय कर लिए ट्रांसपोर्ट नगर कहाँ बनेगा? हाँ, होगा ना ट्रांसपोर्ट नगर। कहाँ बनेगा ट्रांसपोर्ट नगर? अब एक अच्छा जगह देख के बनाएंगे। अभी तो आप बोल रहे हैं तय हो गया। अरे सब मालूम है भैया, अभी जहां बनाएंगे बोलूंगा ना तो आप ही लोग को चिढ़ लग जाएगा। सब मेरे को मालूम है, जब मैं आगे बढ़ा रहा हूं तो कैसे मालूम नहीं रहेगा। अच्छा एक बात बताइए लखन भाई, ट्रांसपोर्ट नगर बनाएंगे हम। अच्छा लखन भाई ये बताइए, आपके पास इतने बड़े बड़े विभाग हैं, एक मिनट हाल, ठीक है, मैं आग्रह करूंगा आपके पास में आगे बहुत राजनीतिक सभाएं रहेंगी जहां पर आप अपना जोर दिखा लेना। अभी ये मौका ऐसा है जिसमें सवाल ईमानदारी से पूछे जा रहे हैं। इस अवसर को खोइए मत। जिन सवालों के उत्तर आने वाले समय में कसौटी पर परखे जाएंगे। अगर ये पूछा गया ट्रांसपोर्ट नगर बन जाएगा, मंत्री जी बोल रहे हैं अगले चुनाव से पहले बन जाएगा। ये अब दस्तावेज में है, अगला चुनाव आएगा तो या तो ट्रांसपोर्ट नगर रहेगा या माननीय मंत्री जी से हमारा सवाल रहेगा। तो ये मौका खोइए मत, सवाल होने दीजिए, उनके जवाब आने दीजिए। लखन देवांगन जी के पास बड़े महत्वपूर्ण महकमे हैं, उद्योग है, श्रम है, दारू पे बाद में बात कर लेंगे। तो आपके पास में जो उद्योग विभाग है, पूरे प्रदेश में निवेश आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। कोरबा के पल्ले कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जहां के आप विधायक हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में अभी हमारा नए उद्योग बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोगों ने नया उद्योग नीति तैयार कराया और नया उद्योग में अभी लगभग हम लोग को 8,00,000 करोड़ का निवेश का प्रस्ताव मिल चुका है। बहुत सारे काम प्रारंभ हो गए हैं। डाटा सेंटर, सेमीकंडक्टर जैसे उद्योग प्रारंभ हो गए। छोटे छोटे बहुत सारे उद्योग लगे हैं और लगभग अभी तक के 43,000 लोगों को रोजगार उद्योग से मिल चुका है। और जो हमारा अभी तक प्रस्ताव मिला है उसमें लगभग 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। और छत्तीसगढ़ के निवासियों को रोजगार मिलेगा, उसको हम लोग बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहित किए हैं कि छत्तीसगढ़ को लोगों को रोजगार देगा, उसको 15,000 रुपये अतिरिक्त भी दिया जाएगा, सब्सिडी का प्रावधान भी दिया जाएगा और पूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। यह उद्देश्य से हम लोगों ने नया उद्योग नीति बनाए हैं। और आपने कोरबा की बात कही तो अभी हमारे रामपुर विधानसभा के अंतर्गत अभी नया हम लोगों ने प्रस्ताव स्वीकृति किया है। कोरबा शहर के अंदर बहुत सारे आए गए, यहाँ पर एल्युमिनियम पार्क की बात थी। एल्युमिनियम पार्क के लिए हम लोग जमीन ढूंढ रहे थे, ढूंढ भी लिए थे। बाकी हमको सीएसबी से हम लोग जमीन मांगे थे कि उनके प्लांट के अंदर, तो उसमें उनका सोलर प्लांट लगना है और उसमें उन लोगों ने सीएसबी के जो जमीन तो दिए हमको, बाकी आबादी बसा हुआ है उस जमीन को बता दिया गया, उसमें मात्र 10 एकड़ जमीन खाली है। तो 10 एकड़ में भी हम चाह रहे हैं कि कुछ न कुछ बने। और कोरबा के अंदर, कोरबा के नागरिक भी नहीं चाहते कि कोरबा के अंदर कोई नया उद्योग खुले बड़ा। गोपालपुर में हमारा औद्योगिक जमीन है, उसको 11 करोड़ रुपया का विकास करने का टेंडर गोपालपुर में हो गया है। वहां पर उद्योग जो जो लगाना चाहेंगे वो उद्योग लगेगा। बाकी बड़ा प्रदूषण वाला उद्योग कोरबा में के लोग नहीं चाहते। बाकी जो प्रदूषित मत हो ऐसा उद्योग के लिए हम लोग भी लगे हैं कि यहाँ पर कोरबा में उद्योग स्थापना हो। अभी अभी हम लोगों ने रामपुर के ब्लॉक का, उसमें दो तीन ब्लॉक आता है, उसमें का एक ब्लॉक में हमारा अभी विकसित करने का स्वीकृति हुआ है। अभी 3 दिन पहले मैंने फाइल में दस्तखत किया है। तो इस तरह से कोरबा में भी हम लोग लगाने के प्रयास में। बाकी कोरबा शहर के अंदर, कोरबा के लोग भी नहीं चाहते कि कोरबा शहर कोई अंदर में कोई बड़ा उद्योग लगे। लेकिन कोरबा के लोग एक चीज और चाहते हैं, उनको धूल से मुक्ति मिले, उनको राखड़ से मुक्ति मिले,
उनको प्रदूषण से मुक्ति मिले। पर इसे- इधर के जो उद्योग हैं वो लोग ज्यादा सुनते बुनते नहीं थे। अब तो आप उद्योग मंत्री हैं, यहाँ के जो उद्योग वाले हैं वो लोग सुन रहे हैं कि नहीं रहे? कुछ राखड़ वाखड़ के संदर्भ में व्यवस्था हो रही है कि नहीं? उद्योग कई ठो भारत सरकार के अंडरटेकिंग में है, बहुत सारे प्राइवेट उद्योग लग रहे हैं, वो छत्तीसगढ़ के में है। उद्योग विभाग से उद्योगपतियों को किसी भी तरह से कार्यवाही करने का अधिनियम में नहीं है। बाकी श्रम विभाग के माध्यम से उसको किसी भी तरह से कड़ाई करना, कोई गलत करते हैं तो उसमें प्रावधान में है, उसके तहत हम लोग काम करते रहते हैं। और कोरबा में बड़े बड़े कारखाने हैं, जैसे एनटीपीसी है, सीएसबी है, कोयला का इतना बड़ा बड़ा खदान है, तो लोग एक तरह से कोरबा में ऊब चुके हैं कि ज्यादा उद्योग कोरबा में न लगे। बाकी हमारा प्रयास रहेगा कि कोरबा में छोटा छोटा उद्योग कुछ और लग जाए, ताकि कोरबा के बेरोजगारों को भी रोजगार मिल सके। इसके लिए निरंतर रूप से हमारा प्रयास जारी है कि कोरबा में भी कुछ काम उद्योग लगे, जैसे अब गोपालपुर में छोटा छोटा उद्योग लगेगा वहां पर। और उसी तरह से हमारा 10 एकड़ का जो जमीन बचा है, क्योंकि बड़ा आबादी बेजा कब्ज हम बस गए, उसको तो हम खाली करा नहीं सकते, न कराएंगे खाली। और 10 एकड़ बचा है, उसमें हम लोग सोच रहे हैं, मैं यहाँ के उद्योगपतियों से बात करूंगा, अगर उतनी जगह हम एल्युमिनियम पार्क वगैरह करना चाहते हैं तो हम लोग 10 एकड़ में अभी उनका काम छोटा रूप में चालू करा देंगे, क्योंकि 10 एकड़ ही खाली जमीन मिला है। नहीं, वो तो ठीक है, पर राखड़ से मुक्ति दिलाने के लिए कुछ कर रहे हैं लगन जी? देखिए, राखड़ की जब मैं विधायक बना जी, सारी लोग बैठे हैं, पूरे शहर के अगल बगल पूरा राखड़ पटा हुआ था, धूल से लोग परेशान से। मैं विधायक बनते ही सबसे पहले सारी राखड़ पटा था, उसमें मिट्टी डलवाने का काम किया। आज पूरा शहर के अंदर आप घूम के लिख दिया, आपको राखड़ नहीं दिखेगा, नहीं तो सारी तरफ राखड़ पटा हुआ था, धूल में लोग परेशान थे, सारी जगह राखड़। आप कोहड़िया मेरे घर के बगल में चला जाइए, पूरा राखड़ का ढेर था, इधर चले जाइए उधर राखड़ का ढेर था, उधर चाहिए उधर राखड़ का ढेर था। बाकी आज हम लोगों ने ये स्पष्ट कह दिया है कि किसी भी खुला स्थान में आप लोग को राखड़ पाटने की इजाजत नहीं है। आप लोग राखड़ वहीं करिए जहां पर आप लोग को शासन से स्वीकृति, और स्वीकृति ऐसा जगह में दिया जाएगा कि बड़े बड़े जो कोयला खदान है या कोई पत्थर का खदान है जो बंद हो चुके हैं, उसमें राखड़ पाट करके आप तत्काल मिट्टी फिलिंग करें, ऐसा टाइप का काम करें। बाकी जहां पर पा रहे थे वैसी पाटना आज पूरा कोरबा में प्रतिबंध। अच्छा, आपने लेबर के विषय में बता दिया, उद्योग के विषय में बता दिया, पर एक बात बताओ, अभी अभी आपके पास में आबकारी विभाग आया है। आबकारी किसी को समझ में नहीं आएगा तो सीधे शब्दों में बोलते हैं कि आपके पास दारू का विभाग आया है। ये दारू का विभाग आने के बाद कोरबा के हिस्से में क्या आया है? कोरबा के लोगों को क्या फायदा हो रहा है लखन देवांगन जी के पास में देखिए एक्साइज आने का? आबकारी विभाग में आबकारी सही सलामत चले, कोई भी भ्रष्टाचार मत हो और लोगों को अच्छा क्वालिटी का शराब मिले, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और कांग्रेस ने जो शराब में भ्रष्टाचार किया वो आपके भी सामने है, सबके सामने में है, वैसा काम मत हो, इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कहीं पर भी 1 रुपया का कोई भ्रष्टाचार का खेल मत चले, ईमानदारी के साथ में विभाग चले। इसके लिए हम लोग अपना नहीं, ये तो बात आपने पूरे प्रदेश के लिए बता दी लखन भाई कि पूरे प्रदेश में दारू अच्छी क्वालिटी की मिले, ओवर रेट पे ना मिले, वो तो सब ठीक है। हमारा सवाल क्या था? हमारा सवाल था भाई, कोरबा की जनता ने आपको चुना और आपको इतना महत्वपूर्ण महकमा मिल गया, तो आपको महत्वपूर्ण महकमा मिलने का कोरबा के लोगों को क्या फायदा मिला? कुछ फायदे के विषय में सोच रहे हैं? देखिए, आबकारी लोगों को फायदा दिलाने वाला नहीं है, लोगों को नुकसान कराने वाला विभाग है। मैं तो चाहूंगा कि सभी लोग, अरे आप लोग गंगा जल खाए थे, काहे को बात करते हो यार? और जी, मैं तो आपके माध्यम से निवेदन करूंगा जी कि शराब का सेवन कोई ना करे। आप हमारे कार्यक्रम में आग्रह कर रहे हो कि शराब का सेवन ना करें, और अभी बजट आने वाला है, फिर से आप अपना बजट बढ़ाने वाले हो कि दारू इस बार 12,000 करोड़ की खपत हुई थी, 14,000 करोड़ हो। आबकारी नीति में शराब चलाने का प्रावधान है
बाकी हम तो लोगों से आग्रह करेंगे भाई शराब का सेवन न करें, है ना। कितना मुश्किल गया आपको ये विभाग लेना, कितना मन किया ये लेने का विभाग? अब लोगों से हम निवेदन कर सकते हैं, बाकी शराब दुकान चलेगी और जहां जहां पर बहुत जगह मांग भी आता है जी कि हमारे यहाँ वही शराब बिकता है, हमारे यहाँ दुकान खोलना जरूरी है, और जहां मांग आता है वहां खोलवाने का प्रयास भी करते हैं, और जहां विरोध होता है वहां बंद कर देते हैं। चलिए अब आखिरी दौर पे आते हैं लखन भाई, और थोड़ा पार्टी की बात करते हैं। कोरबा बड़ी विचित्र जगह है, कोरबा जो है बड़ी विचित्र जगह है, कौन किसके साथ है समझ ही नहीं पाते। अब मंत्री बनने के बाद आप समझ पा रहे हो कि भाजपा में कितने अपने साथ हैं और कांग्रेस में कितने अपने साथ हैं। देखिए, कोरबा को कई लोग बदनाम कर चुके हैं। कोरबा के सारी लोग अच्छे हैं, और कोरबा के जनता मेरे को बहुत ही प्यार करता है, कार्यकर्ता भी प्यार करते हैं, कांग्रेस को लोग भी प्यार करते हैं, और किसी का भी काम रहता है, मेरे घर में कोई भी मेरे ऑफिस में जाता है तो मैं कभी भी किसी को नहीं पूछता कि तू दूसरे दल का है, तेरे से बातचीत नहीं होगा। किसी को भी उनको बात बोलने के लिए बोलते हैं, मैं तत्काल उनके संबंधित विभाग को फोन करता हूं। ये नहीं कहता कि मैं उनका काम बनी गया, बाकी प्रयास हमारा रहता है कि उसका काम हो जाए। हम वहां पर नहीं देखते कि मेरा दल का है कि वो दूसरे दल का है, सभी का काम कराने का पूर्ण रूप से प्रयास हमारा रहता है। वो तो ठीक है, मैं तो इसलिए पूछ रहा था लखन भाई कि देखो ना, अभी नगर निगम का चुनाव हुआ था, आप मेयर का चुनाव जीत गए, सदन में पार्षदों की बात होती है वो भी आप जीत गए। इसीलिए मैं कहा कोरबा की जनता मुझे बहुत प्यार करता है। मेरे को 27,000 से जिताया, मेरे नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव हुआ, मेरे को प्रभारी बनाया गया था। यहां से प्रत्याशी भले हमारा हारी, बाकी कोरबा विधानसभा से 52,000 का लीड कोरबा की जनता ने दिया। और अभी वर्तमान में हमारे संजू देवी राजपूत जी महापौर थे, चुनाव लड़ रही थी, मेरे को ही पार्टी ने उसका प्रभारी बनाया था। फुल बहुमत के साथ में हमारे पार्षद जीते, और महापौर जी भी 48,000 वोट से ऊपर से चुनाव जीते। तो निश्चित तौर पर जनता का स्नेह और प्यार है और रहेगा, और हम लोग भी जनता से उतना ही प्यार करते हैं जितना वो हमारे से प्रेम करते हैं। देखो लखन भाई, आपने सारी बात बोल दी, इसके आगे की बात मैं बोलता हूं। संजू जी को 48,000 वोटों से जिताया, जो पार्षद दल था उसमें भी भाजपा का बहुमत आया, पर जब सभापति का चुनाव आया तो कोई और जीतता हुआ पाया। इस खेल के विषय में कुछ बताओ ना लखन भाई। देखिए, सभापति चुनाव जी माने संगठन के माध्यम से हो रहा था, मैं उसका प्रभारी नहीं था, उसका पर्यवेक्षक कोई दूसरा पर्यवेक्षक बना था। विधानसभा सत्र चल रहा था और मैं उसी रात को 1:30 बजे रात को आया था। सुबह जब वहां पर पर्यवेक्षक आया, मेरे घर में ही पहले नाश्ता उस्ता किए, और उसके बाद में पर्यवेक्षक अपना कार्यालय में आया। कार्यालय में आने के बाद में मैं पहले पार्षदों से बातचीत भी नहीं कर पाया था। बाकी जो भी हुआ वो काम दुर्भाग्य हुआ, उसका मैं निंदा करता हूं, और ऐसा काम नहीं होना चाहिए। उसमें हमारे सारी संगठन के लोग भी थे, किसी ने नहीं, बाकी पार्षदों ने क्या कारण से विरोध हुआ, क्या हुआ, उसको मैं नहीं कह सकता। बाकी ये दुर्भाग्य की बात था कि हमारे पार्टी ने जो घोषणा किया था। नहीं, मैंने तो, मेरा सवाल तो इसलिए था कि कोरबा में आप बहुत कुछ ठीक करने की आप बात कर रहे हो, देखिए प्रदेश में भी ठीक करने की बात कर रहे हो। पहले इन 3 साल में पार्टी भी ठीक ठाक कर दोगे कि नहीं कर दोगे कोरबा में? पार्टी सब कुछ ठीक है। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में सारी कार्यकर्ता एकजुट होकर काम कर रहे हैं, सारी पार्षद एकजुट होकर काम कर रहे हैं, और आगे भी करते रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी निरंतर रूप से आगे बढ़ती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में जो काम हो रहा है, और देश हित में काम हो रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में जो काम हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी संगठन काफी मजबूत है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय किरण देव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ संगठन और तेजी के साथ मजबूती हो रहा है, और भी आने वाला समय पर और भी बहुत ज्यादा मजबूती प्रदान करेगा। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है।
नहीं, लेकिन जब आपने सारी बात कह ली तो एक आखिरी सवाल कर लेते हैं। ये आप लोग सेटिंग क्या बिठाते हो? आप अपना बता रहे हमने ये कर लिया, ये कर लिया। आप तो अपने प्रभारी को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनवा लिए। ये क्या खेल? आप अपने प्रभारी को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनवा लिए पार्टी का। ये क्या खेल किया आप लोग? देखिए, छत्तीसगढ़ पवन भूमि है जी। यहाँ जो भी प्रभारी बन के आए हैं उनको किसी न किसी बड़े ओहदा मिला है, और नितिन नवीन जी भी कुशल संगठन करता है, क्योंकि वो हमारे प्रभारी थे, उनको हम करीब से जानते हैं और बहुत ही संगठनात्मक व्यक्ति हैं। छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को कैसे बातचीत करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उनको सारी जहान में है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, अब 19-20 तारीख को पूर्ण रूप से अध्यक्ष बन जाएंगे, और निश्चित तौर पर उनके नेतृत्व में पूरा देश भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगा। युवा हैं, कुशल नेतृत्व है और सभी चीजों को उनका एक अच्छा संगठन का ज्ञान है, तो निश्चित तौर पर उनके अध्यक्ष बनने पर भारतीय जनता पार्टी और मजबूती संगठन प्रदान करेगी। तो आपने सबके विषय में बता दिया, तो एक आखिरी सवाल कर लेते हैं। मर्जी आपकी, उत्तर दो या ना दो। सबका भविष्य आप बता रहे हो, इसका ये होगा और इसमें ये होगा, इसमें होगा। ये जयसिंह अग्रवाल जी का क्या होगा? देखिए, सब भगवान की कृपा से जो होता है, भगवान की कृपा से होता है। आने वाला समय में किसके भाग्य में क्या लिखा है उसको मैं कैसे किसी का भविष्यवाणी कर सकता हूँ? भगवान है, भगवान सबके ऊपर जैसा इच्छा होगा उनका कृपा मिलेगा, वो आगे बढ़ेगा। तो कुल मिला के जो भगवान चाहेगा वो होगा, ये कहना है लखन जी का। लेकिन लखन जी अपनी भूमिका को लेकर संतुष्ट है। लखन जी को लगता है कि कोरबा की जनता ने उन पर भरोसा जताया, पार्टी नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया, और इन 2 सालों में उस भरोसे को कायम रखने के लिए वो जो कुछ भी कर पाए वो उसे कर रहे हैं, वो आगे भी करने की उम्मीद करते हैं। तो लखन जी, आपको शुभकामनाएं, आपको उज्जवल भविष्य के लिए, और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अभी बाकी है हमारा आपके साथ संवाद का एक हिस्सा। ये तो हमारी और आपकी बातचीत थी, पर लखन देवांगन जी के संदर्भ में हमने वादा किया था अपने इस सभागार में मौजूद लोगों को कि हम आपके बीच में भी कुछ सवालों को लेकर जाएंगे। लेकिन जो आग्रह हमारा पहले था वो आग्रह अभी भी है कि सवाल व्यक्तिगत नहीं होंगे, सवाल कोरबा, सवाल प्रदेश, सवाल मंत्री जी के विभाग या राष्ट्रीय नीति को लेकर जो भी आप करना चाहें, आपका अधिकार। ये पुनः निवेदन, मैडम आप बैठिए, मैं आऊंगा आपके पास, मैं खुद आऊंगा आपके पास। पुनः निवेदन, जैसे कि आदरणीय प्रधान संपादक ने किया कि सवाल व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप से हटके कोरबा के लिए एक मंच हो जाए। ऐसा मंच बार बार नहीं आता है, इसलिए निवेदन है कोरबा के विकास के लिए मंत्री जी के विभाग के लिए पूछिए। धन्यवाद भैया। मैं मंत्री जी से, उन्होंने चुनाव के समय में 21 वादे किए थे, और ये जो घोषणा पत्र जो मैं रखा हूं वो उनका है कि नहीं है, थोड़ा सा बता दीजिए। और उसमें पहला वादा किया है, यहाँ के लोगों को, मेरे वार्ड में भी गए हैं और जो वादा किए हैं, तो ये झुग्गी झोपड़ी बस्ती में सभी निवासरत लोगों को जितने जमीन में काबिज हैं, पूरे जमीन का भू स्वामित्व अधिकार, खसरा रकबा B1 चौगद्दी दर्ज हो, जिसे वो खरीदी बिक्री कर सकते हैं, बैंक से लोन लेने की सुविधा हो, कोर्ट कचहरी में जमानत हो और हर शासकीय कार्यों में मान्यता हो, ऐसा स्थायी पट्टा देने का वादा किया था। एक मिनट भैया, एक मिनट, मैं जो बोल रहा हूँ एक मिनट सुनिए। वो हमारे ब्यूरो चीफ हैं। जी सॉरी भैया, आप इस तेवर में नहीं रहिए। आपका सवाल करने का अधिकार है, आपने सवाल किया, आपका सवाल का उत्तर लेना हमारी जिम्मेदारी। माननीय ने आपके घोषणा पत्र के हवाले से पहले वादे को रेखांकित किया कि आपने ये वादा किया था। देखिए, आपने उस प्रश्न को पहले ही पूछा था, जिस प्रश्न को अभी पूछ रहे हैं। मैंने बताया है कि पट्टा का हमने वादा किया था, हम पट्टा देंगे, और कांग्रेस के समय जो पट्टा मिला था उसको अस्थायी रूप से दिया था। पहले चरण में तो उसको हम लोगों ने स्थायी कर दिया है, और हमने जो वादा किया है तो निश्चित तौर पर हम पट्टा जारी देंगे। तो कुल मिलाकर उत्तर यह है मंत्री जी का, मैं स्पष्ट करता हूं कि हमने वादा किया था, अपने इस कार्यकाल में हम अपने उस वादे को पूरा करेंगे। ठीक है लखन भाई जी। पुनः निवेदन आपके दोबारा। अरे शैलेश जी, अगले पे जाओ, ऐसे नहीं। आपका उत्तर उन्होंने दिया, हर व्यक्ति को मौका देना, और कोई व्यक्ति जो सवाल करे। मंत्री जी, आप कैबिनेट के महत्वपूर्ण अंग हैं,
जी। हमारे कोरबा जिला में बहुत सारे प्रधानमंत्री सड़क हैं और ग्रामीण स्तर पे इसकी हालत बहुत खराब है। आपकी एजेंसी के माध्यम से आप पता कर सकते हैं। और भी विभाग हैं आपके सड़क बनाने वाले, उसमें AR बजट होता है और खास करके आयोजनाबद्ध के जो पैसे होते हैं वो विभाग के पैसे कब दिए जाएंगे? सारे काम DMF से ही करेंगे। देखिए, के पैसे पे और DMF का बात निकला तो मैंने DMF की बात बताई। अभी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से PM जन योजना निकला है और उसमें हमारे जितने भी अति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके सारी सड़कों का स्वीकृति मिला है, बहुत सारे पूर्ण हो गए हैं। उनके आवास का स्वीकृति मिला है, उसका पेयजल का स्वीकृति मिला है और बहुत सारे सरकार के बजट के माध्यम से भी कई सड़कों का बजट में प्रावधान है, कई सड़कों का प्रशासकीय स्वीकृति मिल गया है। अभी हमारे माननीय जी विधायक जी बैठे हैं, उनका 52 करोड़ रुपया का पुलिया का प्रशासकीय स्वीकृति मैंने दिलाया है। वित्त मंत्री जी ने मुझे फोन किया था कि इसको स्वीकृति देना है कि नहीं देना है, तो मैंने बिल्कुल देना है मैं करके, और दूसरे दिन उसका प्रशासकीय स्वीकृति मिला। उसी तरह से मैंने पहले बताया कि किसी भी विधानसभा में हमारा भेदभाव नहीं है। सारी सड़कों का जो सड़क बन चुके हैं, बहुत सारे अभी सड़क अभी टेंडर में है। अभी 15 महीना दिन के अंदर में कई सड़कों का निर्माण कोरबा जिला में प्रारंभ होने वाला है और निश्चित तौर पर हम लोग किसी भी तरह से भेदभाव के साथ में काम नहीं कर रहे हैं। सभी क्षेत्रों पर काम हो, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। जी, अपना परिचय देंगे। मैं गोपाल कुर्रे और आदरणीय मंत्री जी से मैं 3 सवाल करूंगा और तीनों का जवाब चाहूंगा। माफ कीजिए, पहला, एक सवाल, इतना बड़ा सवाल लगातार ऐसी बोल देता हूं जी। पहला सवाल ये कि जब कांग्रेस पार्टी का सरकार बना, कांग्रेस पार्टी के लोगों को पूछने से सीना तान के ये बोल सकते हैं कि कोरबा में जिला अस्पताल, कॉलेज, कलेक्ट्रेट, बांगो डैम, दर्री डैम, स्टेडियम, ये कह सकते हैं कि हमारे समय में बना। आदरणीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 2 काम ऐसे बताएं जो जनहित के हो, जो बच्चे के काम भविष्य के लिए हो, रोजगार के लिए हो, ऐसा 2 कोई कार्य हो वो बताएं। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया। देखिए, पीछे जा शैलेश जी, पीछे। जैसे शांत रहेंगे। अभी मेडिकल कॉलेज माननीय प्रधानमंत्री जी का देन है, जो तेज गति से काम चल रहा है, और जिला हॉस्पिटल आपने बनाया। जिला हॉस्पिटल किस हालत में था उसको भी देखते हैं। पहले लोग वहां जाना पसंद नहीं करते थे, बाकी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वहां बिस्तर नहीं मिलता, इतना भीड़ लगा रहता। ये व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी का है। स्टेडियम का आपने पूछा, स्टेडियम कांग्रेस सरकार में बना था। उस समय तो 50 साल कांग्रेस ने राज किया, बाकी क्या किया? अभी वर्तमान में उसमें रिपेयरिंग के लिए कितना खर्चा हुआ था और कहां गया था, ये आपसे मैं पूछना चाहता हूं। कहां गया वो पैसा, कहां गया वो रिपेयरिंग का पैसा, कितना पैसा खर्चा हुआ? इस तरह से कांग्रेस का काम होता है। देखिए, अगर हल्ला करेंगे मैं किसी पास नहीं आऊंगा। एक सेकंड मैं साफ कर दूं। अगर इस तरह आप शोरगुल करेंगे माइक पे किसी नहीं दूंगा, क्योंकि आपको माइक दिया गया है। चलिए, आखिरी 3 सवाल लो फटाफट। चलिए, आप पूछने जी। कोरबा को लेकर सवाल करिए। मैं माननीय मंत्री जी से एक ही सवाल पूछूंगी। शांत रहिए। सबसे पहले महापौर श्यामा कंवर बनी, पानी नहीं मिला। फिर लांभा जी बने महापौर, इसके बाद आप बने, आप भी थे महापौर। इसके बाद बात सुन लीजिए, मैं अपने बालकों का बात कर रही हूँ, बात सुनिए, फालतू बात नहीं। तो मैं बरसा भाटा में है, हम लोगों को 40 साल तक पानी नहीं मिला। जब सीता राय थी तो मैं निवेदन करके हैंडपंप 2 ठो मांगी, और पानी हमको क्यों नहीं मिला? 3 आप महापौर बने, आपके कार्यकाल की बात कर रही हूँ, क्यों नहीं दिया गया पानी? नल। देखिए, मैं महापौर था, उस समय पानी का विकराल समस्या था।
उससे पहले आपके ही लोग बैठे थे। अब मैंने जगह जगह सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। नल जल के माध्यम से, हैंडपंप के माध्यम से पानी देने का काम किया। आज तो मैं माननीय देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि घर घर में वो पानी दे दिए, और अभी जहां जहां पर पानी की कमी है उसके लिए हम लोग 36 करोड़ रुपया और स्वीकृति कराए हैं, जहां पर पानी की कमी है उसको पूर्ण करने के लिए। हाँ भाई, आखिरी सवाल सबसे ज्यादा जिन्होंने आवाज उठाई, लीजिए पूछिए। हाँ, आखिरी सवाल। भैया निवेदन है, भारतीय जनता पार्टी से सवाल किए थे। अरे आप अपना सवाल कीजिए दोस्त। नहीं, जल्दी जल्दी मैं पूछ रहा हूँ, 3 सवाल करूंगा, 3 सवाल का जवाब देंगे। वो आप अपना सवाल कीजिए। ठीक है, देखिए 2 इनके विभाग का है और 1 विधायक, उसके नाते मैं सवाल कर रहा हूँ। श्रम मंत्री है और आबकारी मंत्री, दोनों उनके विभाग से है। श्रम मंत्री थे, जब ये मंत्री बने तब बालकों में वहां पे कर्मचारी लोग अपना मांग पूरा करने के लिए आंदोलित थे, तो किस अधिकार से आपने लाठीचार्ज करवाया कर्मचारियों पे? उस दिन मैं भी था वहां पर। किस अधिकार से श्रमिक दिवस के दिन लाठीचार्ज कराया? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है मेरा आबकारी आपसे कि अभी 1 हफ्ते से आबकारी में वेबसाइट बंद है। कोरबा में ऐसा क्या फर्जीवाड़ा हो रहा है 2.5 लाख से 2.5 करोड़ के बीच में कि वेबसाइट बंद है? इसका जवाब दीजिए। तीसरा सवाल ये है, आपका विधायक और आपके माननीय महापौर जी से करता हूं कि अभी नगर निगम में आप लोग बोल रहे हैं कि आप आवास योजना के तहत देंगे, तो यहाँ बिजली बिल के लिए, मकान टैक्स के लिए, राशन कार्ड के लिए जो जनता भी जा रही है ना, उन लोग जब आवास के लिए सवाल करते हैं तो यहाँ के अधिकारी बोलते हैं 3,25,000 जमा करना पड़ेगा। तो आप ये बताइए कि सुनिए कि ये पट्टा भी मिलेगा, वही पट्टा मिलेगा जो जयसिंह देती है, या आप पट्टा देंगे और 3,25,000 जमा करना पड़ेगा, ये सरकार देगी? उसका जवाब दीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री आवास में अभी कोरबा शहर क्षेत्र में जी 2 साल के अंतर में 6,000 से ज्यादा आवास की स्वीकृति हो गया है। हमारे महापौर बनने के बाद में उनको हाथों से 3500 आवास का स्वीकृति पत्र दिया गया है, और जो प्रधानमंत्री आवास अलग से जो फ्लैट बने हैं, उस फ्लैट का अलग अलग श्रेणी में कीमत है, वो भी एक साथ आपको पैसा नहीं देना है, उसको किस्त में पैसा देना है। बाकी जो श्रेणी है उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते, मैं कर सकता, और उसमें यह प्रावधान है कि जो अति गरीब व्यक्ति है, अगर वो किस्त जमा नहीं कर सकता और वो अपना परेशानी बताती है और सत्यापित पाया जाता है कि हकीकत में ये जमा नहीं करने लायक है, तो उसको डीएमएफ से हम लोग जमा कराएंगे, ऐसा भी हम लोगों ने कहा है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री आवास हमारे सरकार ने बनाए हैं, और आपके सरकार ने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास को खा गया। वो कहां गए थे उस समय प्रधानमंत्री आवास? पूछ रहे, उसको पूछना था आपको। आपके सरकार ने 18 लाख गरीबों को हक को छीन लिया। ऐसे कांग्रेस के सरकार, ऐसे सरकार को गरीबों को कुल मिला के हमारा सत्र काफी गर्मा गर्मी भरा रहा। चुनाव में अभी 3 साल का समय बाकी है, पर आज ऐसा लगा कि चुनाव कल ही होने जा रहा है। पर बहरहाल ये जज्बा बना रहे, कोरबा के लिए सोच बनी रहे, हमारा ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार।